हाय गाइस, वेलकम बैक रेनू ब्लेस चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम देखने वाले हैं एक पिक कार्ड रीडिंग। इससे पहले मैं ये बता देना चाहती हूँ कि हमारे मन में ऐसे ख्याल क्यों आते हैं। जैसा कि फॉर एग्जांपल दिया जाए तो लोग आपसे कौन सी नज़र से देखते हैं, लोगों के मन में क्या आता है देखकर हमारे क्यों अट्रैक्ट होते हैं, ब्रेन से होते या ब्यूटी से होते हैं अट्रैक्ट। इसकी और रीडिंग लेने वाले हैं। तो सो गाइस, मैं बता देना चाहती हूँ, मैं टैरो रीडर हूँ। मैं टैरो के क्लास लेती हूँ। आपको टैरो के बारे में कुछ जानना है या आपके पर्सनल क्वेश्चन जानने हैं, पर्सनल क्वेश्चन आपको चाहिए तो आंसर चाहिए उनका, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं मेरा नंबर दे दूँगी और मेरा स्क्रीन पर भी नंबर दिखाई देगा। वहाँ पर जाकर आप मैसेज कर सकते हैं या ईमेल आईडी दिया है, वहाँ पर जाकर भी आप मैसेज कर सकते हैं। आपको टैरो के बारे में कुछ पूछना है, कुछ जानना है या आपके पर्सनल क्वेश्चन हो कुछ, तो मुझे इस नंबर पे मैसेज दे सकते हैं। तो चलिए गाइस, हम हमारे पायल की तरफ चलते हैं। ये टाइमलेस रीडिंग है, ये जनरल रीडिंग है। ये सब पे रेजोनेट नहीं होती। जो बातें आप पे रेजोनेट हुई वो ले लो और जो बातें आप पे रेजोनेट नहीं हुई वो छोड़ देना है। इसकी ओर इशारा करते हैं। अब हम देखने वाले हैं कि थंबनेल है, लोग आपकी कौन सी चीज़ों से सबसे पहले अट्रैक्ट होते हैं, ब्यूटी या ब्रेन से। लोग सबसे पहले आपको देखकर ब्यूटी से अट्रैक्ट होते या ब्रेन से अट्रैक्ट होते, ऐसा सवाल है। ऐसी रीडिंग है। तो चलिए गाइस, हम चलते हैं फर्स्ट पायल के तरफ से। ये है फर्स्ट पायल, गोल्डन कलर का पेन है। ये देखिए फर्स्ट पायल है। ये है सेकंड पायल, ब्लू कलर का पेन है। देखिए सेकंड पायल है ये। आप दोनों में से कोई एक चुन सकते हैं, पायल 1 पायल 2, इन दोनों में से कोई एक चुन सकते हैं। मैं 2 सेकंड का वक्त देती हूँ, आप दोनों में से कोई एक चुन लो ताकि हम आगे बढ़ जाएंगे। ऐसा क्यों रहता है, कोई लोग ब्रेन से अट्रैक्ट होते हैं तो कोई लोग ब्यूटी को देखकर अट्रैक्ट होते हैं। फर्स्ट टाइम देखते ही वो हमारे बोलने से अट्रैक्ट होते हैं, यानी बोलने से अट्रैक्ट होते हैं, यानी ब्रेन से अट्रैक्ट होते हैं। और दिखने ब्यूटी से बोले तो वो हम कितना अच्छा दिखते हैं इसके और अट्रैक्ट होते हैं। आपकी तारीफ़ करें कितने अच्छे दिख रहे, तो समझ लेना कि आप ब्यूटी से अट्रैक्ट कर रहे हो। तो सो गाइस, चले हम फर्स्ट पायल की तरफ चलते हैं। अब हम देखेंगे हमारी फर्स्ट पायल क्या कहती है। चलिए देखते हैं हम फर्स्ट पायल से। 6 तलवारें हैं, यानी 6 ऑफ सोर्ड्स है। तत्व वायु है, ग्रह शुक्र है, इसका संख्या 6 है। मूलांक 6 हो सकता है, लकी नंबर 6 हो सकता है, या डेट ऑफ बर्थ भी आपकी 6 हो सकती है। रंग गुलाबी है और नीला है, दोनों भी आपके लिए लाभदायक है। दिशा पश्चिम है, उत्तर पश्चिम दिशा है। दिन शुक्रवार है, आपके लिए लाभदायक है दिन शुक्रवार। अब हम उपाय देखेंगे। सफ़ेद लिली, गुलाब का तेल, चंदन का तेल उत्तर पश्चिम दिशा में जलाए। सफ़ेद लिली, गुलाब का तेल, चंदन का तेल उत्तर या उत्तर पश्चिम दिशा में जलाए। अपने घर में पायरा स्टोन लगाया, आपके घर में पायरा स्टोन लगाए, वो आपके लिए अच्छा होगा। पारिजात हार, सिंगारी, आमलकी, पेरीविंकल्स, गुल्लर, नीम जैसी जड़ी बूटियों को अच्छी तरह पीसकर उत्तर पश्चिम दिशा में जलाए। हीरा और जिरकोन पायराट रत्न पहने, हीरा पहने या जिरकोन पायरा रत्न पहने। प्रतिदिन माथे पर चंदन का तिलक लगाए, प्रतिदिन माथे पर चंदन का तिलक लगाइए, आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। अब हम देखने वाले हैं बाकी के कार्ड से। यह है हाई प्रीस्ट। इफ यू बिलीव, कम्युनिकेट क्लियरली। अब हम देखने वाले हैं हाई प्रीस्ट। हाई प्रीस्ट की एनर्जी, जो प्लैनेट है हाई प्रीस्ट का, मून है, रिप्रेजेंट करता है मून को। फेमिनाइन फिगर है, यहाँ पर एक औरत आराम से बैठी हुई नज़र आ रही है, दिखाई दे रही होगी। वो गॉडेस या मदर, प्रोटेक्टर, टीचर हो सकती है। हाई प्रीस्ट की खासियत ये है कि बिल्कुल ही वो ईगोइस्ट नहीं है, आप में कोई ईगो नहीं है,
आप में कोई ईगो नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं है, एक तरफ से मदर जैसा बिहेवियर है, मदर अपने बच्चों का साथ जैसा व्यवहार करते हैं बिल्कुल उसी तरह से बिहेवियर आप करते हैं। एक प्रोटेक्शन की एनर्जी है आप में, और घर में और जैसे माँ प्रोटेक्शन देती है, यहाँ पर बिल्कुल वैसे ही टीचिंग यहाँ पर दी जाती है, नॉलेज दिया जाता है, विजडम दिया जाता है, इसकी ओर इशारा करता है। आप नॉलेजेबल है, आप विजडम है। आपको 2 पिलर दिखाई देंगे, 2 पिलर, एक ब्लैक पिलर है और एक वाइट पिलर है। दोनों पिलर ये सोलोमन टेम्पल के हैं, यानी इसे पहले यूज़ किया जाता था, अभी वो यूज़ नहीं किए जाते हैं। ये ब्लैक कलर का पिलर है, उस पर बी लिखा हुआ है और वाइट कलर का उस पर जे लिखा है। यानी यहाँ पर जो पिलर है ये जेरूसलम के पहले टेम्पल माना जाता है। तो ये एक तरह से मिस्ट्री है यहाँ पर। बी का मतलब बोएस है और जे का मतलब जेजिन है, यानी स्टेपलेस क्वालिटीज़ में वो इस तरह से वो पिलर है जो ब्लैक एंड वाइट है, स्टेपलेस क्वालिटीज़ में है। इससे वो मस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी को दिखाता है। ये डार्क है दिखाता है, ड्विल लाइट को भी दिखाता है, बहुत सारी चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर हाई प्रीस्ट के मुकुट पहना हुआ है, वो गाय के सिंग का है बना हुआ है, उसके बीच सूर्य की फिगर दिखाई दे रही है, नीचे पैरों में चंद्रमा दिखा गया, यहाँ चंद्रमा का कार्ड माना गया है। ये रिप्रेजेंट करता है सूर्य और चंद्रमा का एक ही प्रकाश है, सूर्य चंद्रमा को प्रकाश देते हैं। हाई प्रीस्ट कार्ड में हमें सभी प्रकार की एनर्जी दिखाई दे रही, उच्च गुण से भरी हुई एनर्जी सूर्य में जो होती है चंद्रमा में होती है। बाइबल उसके हाथ में है, क्रॉस पहना हुआ है, तो पूरी तरह से ये प्रिस्टेस यानी पुजारन दिख रही है, भगवान का ध्यान करती हुई। हाई प्रीस्ट के पीछे कुछ अनार दिखाई दे रहे, वो आपको कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ फूटफल देगी। बहुत पॉजिटिव कार्ड है, बहुत अच्छा कार्ड है, इसकी ओर इशारा करते हैं। ये कार्ड में आपको इंट्यूशन आती होगी, आपका इंट्यूशन बहुत अच्छा होगा, स्पिरिचुअली कनेक्ट हो आप स्पिरिचुअल कनेक्शन, नॉलेज बहुत है, इसकी ओर इशारा करते हैं। आप बहुत नॉलेजेबल हो, आप विजडम हो, आप मेडिटेशन करते हो, विजुअलाइजेशन करते हो और उसके साथ साथ स्पिरिचुअल कम्युनिटी के साथ जुड़ना चाहते हो, इसकी ओर इशारा। आप जुड़े हुए अकड़ को भी सीखते हो, इसकी ओर इशारा करता है। यानी कि आप ब्रेन से लोग जब आपको पहली बार मिलते हैं तो लोग आपसे ब्रेन से अट्रैक्ट होते हैं आपकी तरफ, इसकी ओर इशारा करता है। अब हम देखेंगे इफ़ यू बिलीव में हम ये देखेंगे कि हमें क्या करना चाहिए। अभी तक हमने इफ़ यू बिलीव में ये देखा नहीं है। बिलीव रखना चाहिए, किस पे? खुद पे बिलीव भी रखना चाहिए और दूसरों पर भी बिलीव रखना चाहिए, क्योंकि खुद पर बिलीव नहीं रखेंगे तो आपके काम नहीं हो जाएंगे, और दूसरों के ऊपर बिलीव नहीं रखेंगे तो वो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। क्योंकि आप जो है वो ऐसे इंसान है जो खुद से ज़्यादा दूसरे पर विश्वास रखना जानते हैं, लेकिन पहले खुद पे विश्वास रखो, बाद में लोगों के ऊपर विश्वास करना सीखो। आप जानते होंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जानते होंगे आप, या उस चीज़ पर विश्वास आना चाहिए जो चीज़ फंसे हुए है, ये होगा या नहीं होगा। तुम्हारी श्रद्धा कम पड़ रही है, यानी आपको खुद में बिलीफ रहना चाहिए, बिलीफ रखना चाहिए कि ये काम मेरा होगा कि नहीं है। खुद पे बिलीव रखना चाहिए। आप पे खुद पर बिलीव नहीं हो तो वो काम हो नहीं सकता, क्योंकि बिलीव बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपका बिलीव कम पड़ रहा है, सही गलत अंदाज का सच या झूठे का अंदाज भी लगाना सीखिए, क्योंकि आपकी ये कम पड़ रही है, आपका बिलीव विश्वास कम पड़ रहा है, इसी कारण आपको ऐसे प्रॉब्लम आ रहे हैं। आप बिलीफ रखें और आगे बढ़ते जाए, बहुत अच्छा हो जाएगा। मैनिफेस्टेशन करो, विजुअलाइजेशन करो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन करो। तुम्हारा विश्वास कम पड़ रहा है तो चीज़ों को सच होना ही पड़ेगा। जब आपका विश्वास बढ़ जाएगा तो चीज़ों को सच होना ही पड़ेगा, वो आपको देना ही पड़ेगा। इसकी ओर इशारा करता है। थोड़ा सा आपका विश्वास कम हो रहा है, इसकी ओर इशारा करता है, वो विश्वास कम नहीं होने देना। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का उपयोग कर सकते हैं आप, सेल्फ एक्सप्लेन कर सकते हैं आपको अपने प्यार में विश्वास नहीं, बेसिकली एबिलिटी
आपका अपने पैर पर विश्वास नहीं रहा है। बेसिकली आपकी एबिलिटी ऐसी हो रही है कि आई कैन डू इट, आई डिज़र्व। समवेयर परेशानी में साथ ऐसा क्यों हो रहा है, इसके बारे में पता चलना चाहिए। आप विश्वास क्यों रख नहीं रहे, क्योंकि आपके साथ कुछ ऐसा ऐसा इंसिडेंट हुआ होगा, इसी कारण आप विश्वास रखने में हिचकिचा रहे। लेकिन आपको विश्वास रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आई कैन डू इट, आपको ऐसा बोलना चाहिए कि मैं ये कर सकती हूँ, मैं ये डिज़र्व कर सकती हूँ। इस तरह के वाक्य आपको बोलना चाहिए, इस तरह के सेंटेंस आपको बोलना चाहिए। परेशानी में कोई नहीं आपके साथ, तो भी आप खुद के साथ रहना है। बहुत अच्छा सा कार्ड है, यानी हम परेशानी में कोई हमारा साथ नहीं दिया तो हम ही हमारा साथ देना चाहिए, ताकि हम उस परेशानी से बाहर निकल कर आए। ऐसा नहीं है कि ये मुझे हेल्प नहीं मिल रही तो मैं ऐसे ही रहूँगी, ऐसा नहीं करने का। जब आपको कोई हेल्प नहीं कर रहा तो खुद की हेल्प करना सीखो। जो खुद की हेल्प करता है वो वही दूसरे की हेल्प करना जानता है, इसकी ओर इशारा करता है। यानी कि आपको देखकर लोग किन चीज़ों से आपके ऊपर अट्रैक्ट होते हैं, तो आपके जो नेचर है उस नेचर से अट्रैक्ट होते हैं। अब हम देखेंगे कम्युनिटी क्लियरली। कम्युनिटी क्लियर में आप देखेंगे कि ये इसमें क्या दिखा है। कम्युनिटी क्लियर मिसअंडरस्टैंडिंग, ये जो कार्ड है मिसअंडरस्टैंडिंग का है। सेल्फ एक्सप्लेनेशन का कार्ड है। ये हर तरह से अपनी बात रखो। चुप रहोगे तो दुनिया सामने वाले तक रखना है। अपनी बात लोगों के सामने रखो, नहीं तो दुनिया वाले आपको पीछे ढकल देंगे, इसकी ओर इशारा करते हैं। आपको बोलना है, आपको शांत नहीं बैठना है, तो आपको बात करने की ज़रूरत है। सामने वाले तक अपनी बात रखनी ज़रूरी है। और ये अट्रैक्शन करता है, ये अट्रैक्शन करता है। दैट मीन्स ठीक से अपने काम को रखो। चुप रहो तो विक्टिम बन जाओगे, और बन जाओगे। सामने वाले एक बात के लिए बात से आपको जज करते जाएंगे, इसलिए आपको चुप बैठना नहीं है। बात करो, क्या चल रहा है इस तरफ देखो, क्या कुछ करना है, लोग क्या कर रहे हैं इसकी तरफ देखो। कुछ छिपा तो नहीं रहे, यही बारे में इंट्यूशन आएंगे आपको। आप मेडिटेशन करते जाएंगे तो आपको इंट्यूशन भी आएंगे, कब मिलेंगे, कब होगा। अच्छा, इसके बारे में आपको समझ में आएगा। मिसअंडरस्टैंडिंग में नहीं रहने का। समझ में नहीं आया तो फिर से पूछना, लेकिन मिसअंडरस्टैंडिंग में नहीं रहने का, और परेशानी में भी नहीं रहने का। हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाएगा। प्रॉब्लम आप क्लियरली बोलते जाओ, आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको मिलता जाएगा। सामने वाला अलग ढंग से बात कर रहा हो तो आपको वो अच्छी तरह से सुननी चाहिए। वो क्या बोलना चाह रहा है, वो क्या करना चाह रहा है, इसकी तरफ ध्यान दो। यानी आपके लिए बहुत अच्छा है। आप कम से कम बोलते हो, लेकिन आपको ज़्यादा से ज़्यादा बोलने की कोशिश करनी पड़ेगी। आपके प्रॉब्लम दूसरे के प्रॉब्लम पे रखने की आपको आदत बननी चाहिए, क्योंकि आप कम बोलते हो। कम बोलने से क्या होता है, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सकती है। आप नहीं बोले तो उनके मन में दूसरे ख्याल आ सकते हैं कि क्या ये सच में ऐसा है क्या, वैसा है क्या। ऐसे हमारे मन में बहुत सारे ख्याल आ सकते हैं। इसी कारण हमें ये अंडरस्टैंडिंग में नहीं रहना है, मिसअंडरस्टैंडिंग में नहीं रहना है। हमारे प्रॉब्लम जो है वो क्लियरली बोलना है। हमें क्या चाहिए, हमें कैसा चाहिए, ये सब हम बता देना चाहिए। खुद लॉ ऑफ अट्रैक्शन करो, विजुअलाइजेशन करो, और बन सके तो मेडिटेशन भी करते रहो, बहुत अच्छा हो जाएगा। तो सो गाइस, मेरी रीडिंग आपको अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अब हम देखने वाले हैं सेकंड पाइल की रीडिंग। ये है 8 ऑफ कप्स। 8 ऑफ कप्स, इसमें 8 कप है। वो भागता हुआ नज़र आ रहा है, ये व्यक्ति भागता हुआ नज़र। तत्व जल है, इसका तत्व जल है। ग्रह शनि है, संख्या 8 है। उत्तर पूरब है, रंग काला है, दिशा उत्तर पूरब है, दिन शनिवार है। 8 अंक आपके लिए लाभदायक है। आपका डेट ऑफ बर्थ 8 हो सकता है, मूलांक 8 हो सकता है, या लकी नंबर आपका 8 हो सकता है।
लकी कलर काला है। दिशा उत्तर और उत्तर पूर्व है। दिन शनिवार आपके लिए लाभदायक होगा। ग्रह भी शनि है आपका। पानी से भरा काला बर्तन ले और उसे उत्तर और उत्तर पूर्व दिशा में रखें। पानी में सौंफ, खसखस, काले तिल मिलाकर स्नान करें। पानी में सौंफ, खसखस, काले तिल मिलाकर स्नान करें। एमेथिस्ट और नीलम धारण करें। उत्तर पूर्व दिशा को स्वच्छ रखें। अपनी पिछली विफलताओं को भूल जाओ। अपने दिमाग को फिर से तैयार करो और भविष्य पर ध्यान केंद्रित करो और ध्यान करो। मेडिटेशन करते जाओ, आपको समझ में आ जाएगा। अब हम देखने वाले हैं नाइट ऑफ कप्स। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। अब हम देखने वाले हैं नाइट ऑफ कप्स। नाइट ऑफ कप्स में क्या दिखा है, ये हमें समझना चाहिए कि नाइट ऑफ कप्स हमें क्या दिखाना चाहता है। नाइट ऑफ कप्स में एक घोड़े पर सवार व्यक्ति दिखाई दे रहा है। उसके हाथ में एक कप्स है और वो घोड़े पर सवार है। घोड़ा वाइट कलर का यानी प्योरिटी को दिखाता है। उसके इमोशन को भी दिखाता है। ये जल तत्व से भरा हुआ कार्ड है। सफ़ेद कलर आध्यात्म का है प्रतीक। आप देखिए हेलमेट में पंख है। रचनात्मक कल्पना की कीमती ज़्यादा होता है। रीयूनियन को दिखाता है। यह घोड़ा सफ़ेद आध्यात्मिक प्रकाश का प्रतीक है, जिसे यह पंख रचनात्मक कल्पना से लेके यहाँ पर है। ये भावना शक्ति का प्रतीक है। ज़्यादातर भूमि में पेजेस ज़्यादा आतुर होते हैं। पेजेस जो होते हैं ना आतुर होते हैं, लेकिन नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी ऐसी होती है, बहुत जल्दबाजी रहती है, उसमें बहुत अच्छी एनर्जी रहती है। पेजेस ज़्यादा आतुर रहते हैं कुछ भी काम करने के लिए, मैसेज के लिए बहुत जल्दी करना उनको बहुत अच्छा लगता है। घोड़े पर सवार रहते हैं, इसी कारण बहुत जल्दी काम करना उसको बहुत अच्छा लगता है। ये कार्ड दूसरों को रास्ता दिखाने का कार्ड है। आपके लिए अपने पीछे जो है वो क्या है, उसके पीछे जो है घोड़े के पीछे जो वाइट कलर का दिख रहा है वो भी प्योरिटी को ही दिखाता है। कुछ अच्छा सोचा था, शुरुआत के पूरा करने के लिए कुछ अच्छा सोचा था। शुरुआत कीजिए, कुछ न कुछ अच्छा सोचा था और ये कल्पना आपके मन में थी, वो अब करियर के लाइफ में आपने कुछ अच्छा सोचा होगा, तो ये आपके मन की कल्पना प्रैक्टिकल में उतर जाएगी। ये बहुत कोई भी काम हो बहुत जल्दी से तैयार करते हैं। ये कार्ड दूसरे के रास्ते दिखाने का भी कार्ड कहा जाता है। अच्छा है कार्ड, आपने प्लान किया, ऊर्जा अच्छी है, रचनात्मकता है, रोमांटिक है, आकर्षक है, कल्पना है, सौंदर्य है, उसमें सौम्य देखभाल करने वाली, संवेदनशील, रोमांटिक भी है, प्रस्ताव करना दूसरों से दिखाने का कार्ड भी अच्छा है, पॉजिटिव कार्ड है। जो भी कार्ड सिंबल प्रमोट कर वो कार्ड दूसरे रास्ता दिखाते हैं, अपनी कल्पना को दिखाते हैं, ये पॉजिटिव चीज़ों से आते हैं। इसके और इशारा करता है, यानी कि ये हम देख सकते हैं कि सॉरी गाइस थोड़ी सी नॉइज़ आ रही है। ये हम देखना चाहते हैं कि नाइट ऑफ कप्स है, और नाइट ऑफ कप्स में ये हम बताते हैं इनमें बहुत सारी एनर्जी रहती है, स्पीड बहुत ज़्यादा होता है, बहुत जल्दी से काम करना जानते हैं, बहुत जल्दबाजी से काम करना उनको अच्छा लगता है, इसी कारण वो बहुत जल्दबाजी से काम करते हैं, इसके लिए इशारा करते हैं। अब हम देखने वाले हैं कि ये नाइट ऑफ कप्स है, वो बहुत जल्दी काम निपटाने का काम करते हैं। बहुत अच्छा सा कार्ड है, ये बहुत प्यारा सा कार्ड है। यानी कि आप में कौन सी एनर्जी ज़्यादा है, लोग आपको ब्रेन से या ब्यूटी से आपको ज़्यादा जानते हैं लोग, यानी कि आप ब्यूटी से ज़्यादा अट्रैक्ट होते हो। लोग आपको ब्यूटी से अट्रैक्ट करते हैं, ब्रेन से नहीं, ब्यूटी से अट्रैक्ट करते हैं। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। आस्क फ्रॉम हेल्प अदर
ज़रूरी हर चीज़ अपने ऊपर लेके काम करने की कोई ज़रूरत नहीं। कई लोगों को ऐसी आदत होती है कि कोई भी काम हो अपने अपने ऊपर लेकर वो काम करते हैं। ये मेरा ही काम है, मुझे करना ही पड़ेगा, ऐसी ज़िम्मेदारी लेकर काम करते हैं। हालाँकि उनका काम भी नहीं रहता, लेकिन फिर भी उनको ऐसा लगता है कि ये मेरा काम है, मुझे ही करना पड़ेगा, और वो लोगों की मदद भी नहीं लेते, खुद ब खुद अकेले ही करने बैठते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, खुद ब खुद अकेले करने के वजह से उनका नुकसान हो जाता है, उनकी हालत ख़राब हो जाती है, वो इल हो जाते हैं, इलनेस हो जाएंगे, कमज़ोर पड़ जाएंगे, वीक हो जाएंगे, उनकी तबीयत बिगड़ सकती है। खुद भी सब काम अकेले व्यक्ति ने किया तो क्या हो जाएगा, वीकनेस हो जाएगा ना, वो बीमार पड़ेगा ना, क्योंकि सब के सब काम अकेले व्यक्ति से हो नहीं सकते। लेकिन फिर भी आप ऐसे करते हो कि वो अकेले ही करने की कोशिश करते हो, ये अच्छी बात नहीं है। इसके लिए आपको लोगों की भी सहायता लेनी चाहिए। लोगों की सहायता आप लेने की ज़रूरत है, लेने में कोई बुराई नहीं है। आप लोगों की सहायता ले सकते हो, लोग आपको मदद भी करेंगे, लेकिन आप उनकी सहायता नहीं लेते हो, लेकिन आपको लेनी चाहिए। ये ज़रूरी है कि आपको वो सहायता लेने की बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको मदद करने के लोग आ रहे हैं, तो आप पीछे क्यों जा रहे हैं। लोगों को मदद करने वाले लोग नहीं मिलते, और आपको लोग मदद करने वाले मिलकर आप पीछे जाना चाहते हो, ये अच्छी बात नहीं है। आपको हमेशा क्या करना चाहिए, लोगों का साथ देना चाहिए, लोगों के साथ काम करना चाहिए। आप अकेला काम नहीं करना चाहिए। अकेला काम करेंगे तो आपके लिए बहुत बुरा हो जाएगा, क्योंकि आपकी तबीयत बिगड़ जा सकती है, आपको वीकनेस आ जाएगा। इसकी ओर इशारा करते हैं, यानी कि वीकनेस आ जाए तो आपकी तबीयत अच्छी नहीं रही तो आप ज़्यादा देर तक काम नहीं कर सकें, और हरदम ऐसा क्यों सोचते हैं कि सब काम मुझे अकेले को ही करना है, ये क्यों मेंटलिटी करके बैठे हो। ऐसी मेंटलिटी नहीं करने की। आपको बहुत अच्छा सा कार्ड आया है, बहुत प्यारा सा कार्ड आया है, आई लाइक सो मच, बहुत अच्छा। यानी कि आपको दूसरों की सहायता करते वक्त दूसरों की मदद लेनी चाहिए, क्योंकि आप दूसरों की मदद ले तो आपके लिए भी अच्छी होगी और दूसरों के लिए भी बहुत अच्छी होगी। इसके लिए आपको दूसरों की मदद लेके आपका काम करने की ज़रूरत है। चलिए चलते हैं अगले कार्ड की तरफ। ये कार्ड आपको अट्रैक्ट क्यों करते हैं, आपके ब्यूटी को देखकर अट्रैक्ट करते हैं, ना कि ब्रेन को लेके। अब देखेंगे रिकवरी का कार्ड। बेसिकली आज डेफिनेटली ये रिकवरी का कार्ड आया, यानी कि क्या होता है, वार होने के बाद जो जख्में होते हैं वो भरने के लिए जो वक्त लगता है उनको रिकवरी का वक्त बोलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल युद्ध हुआ है, युद्ध होने के बाद जो जख्में होती है वीरों को, उन वीरों के जख्म भरने के लिए जो टाइम लगता है, वो वक्त लगता है, उसको रिकवरी हम बोलते हैं। रिकवरी का कार्ड आया है। बहुत से चेंजेस, बहुत से हमें मिलते हैं, बहुत चेंजेस इसमें मिलते हैं, बहुत ज़्यादा ये हो जाता है, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ता है, इसकी ओर इशारा करता है। और ये जो आपको रेस्ट लेना चाहिए, सारी चीज़ें ख़त्म होके फिर से नई चीज़ें तैयार करनी पड़ती है, इसकी ओर इशारा करता है। यानी आपको जो काम करना है वो डिले हो जाएगा, डिले रहता है, क्योंकि प्लान आपके जो प्लान किए हैं वो डिले हो जाएंगे, और जो आपने अभी तक देखे थे सपने, वो सपने अभी डिले होने को आए हैं, क्योंकि वार हुआ है या युद्ध हुआ है, इसी कारण रिकवरी को टाइम देना पड़ता है। इसी कारण सारी चीज़ें डिले हो जाएगी। डिले होने के बाद भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप मैनिफेस्टेशन करें, लॉ ऑफ अट्रैक्शन करें, विजुअलाइजेशन करें, इससे आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। यानी कि आप कितने भी थके हुए क्यों ना हो, आप कितने भी जख्म क्यों ना हो आप में, फिर भी आप रिकवर हो सकते हैं। इसकी ओर इशारा करता है। आप में रिकवर होने की एनर्जी है, आप रिकवर जल्दी से जल्दी हो सकते हैं और अपने ऊपर अपनी जिम्मेदारी ले सकते हैं। तो सो गाइस, मेरी रीडिंग आपको अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। बाय।